नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम प्रफुल्लराज है और मैं आप लोगों का स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल द प्रफुल्लराज में। दोस्तों, ये HTML सीरीज़ का वीडियो नंबर 4 है। लास्ट वीडियो में हमने ब्लॉक कोड, क्यू टैग, स्ट्रॉन्ग टैग, EM टैग के बारे में जाना था और इस वीडियो में हम लोग ऑर्डर और अनऑर्डर लिस्ट कैसे क्रिएट करते हैं वेब पेज पे वो जानेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो चलिए डायरेक्ट लिखना स्टार्ट करते हैं और उसी के बीच में मैं बताऊँगा। तो HTML क्लोज कर देते हैं और हैड टैग यूज़ करेंगे और हैड टैग क्लोज। हैड टैग में डालेंगे टाइटल और टाइटल टैग को भी क्लोज कर देंगे। टाइटल के बाद अपने चैनल का नाम डालेंगे। ज़रूरी नहीं है कि टाइटल के बाद चैनल का नाम है, आप कुछ भी डाल देना, ठीक है। और हैड टैग के बाद हम यहाँ लगाएंगे बॉडी और बॉडी टैग क्लोज कर देंगे। अब जो काम करना है वो हमें बॉडी में करना है। तो चलो हम पहले डालते हैं ऑर्डर लिस्ट कैसे क्रिएट करते हैं, ठीक है। ऑर्डर लिस्ट का मतलब है, ऑर्डर लिस्ट मतलब किसी भी चीज़ को हम लिस्ट बाय लिस्ट लिखते हैं, ठीक है। जैसे कि मैं पैराग्राफ में लिखता हूँ एनिमल नेम, ठीक है। एनिमल्स नेम हो गया, एनिमल्स नेम। चलो पैराग्राफ टैग क्लोज कर दिया और नेक्स्ट में लिखता हूँ जैसे कि मैं नॉर्मल लिखता हूँ, 5 लिखूँगा। कैट, रैट, डॉग, मंकी, डोंकी, 5वां हाँ हो गया। अब चलो इसको सेव कर देते हैं, ठीक है। सेव किया मैंने और इसका जो फाइल नेम है हम उसे क्या करेंगे, थर्ड साइट के नाम से सेव कर देंगे। थर्ड साइट .html डन। और सेव हमें कहाँ करना है, HTML में, ठीक है। तो सेव, अब ये सेव हो गया है। चलो इसे क्रोम में ओपन करते हैं। ये रहा फाइल मैनेजर, वो हमने सेव किया था किसमें, HTML वाले में, है ना। ये रहा और थर्ड फाइल ये रहा, ओपन इन क्रोम। चलो अब देखो कैसा है, एनिमल नेम आ गया ऊपर में और ये क्या है, कैट, रैट, डॉग, डोंकी, मोंकी, जो भी है ना ये लाइन, ये मतलब अजीब सा एक सेंटेंस जैसा लग रहा है, ठीक है। ये एक ऑर्डर में नहीं है, 1 2 3 4 इस तरह के ऑर्डर में नहीं है ना। तो इसी को हम जब ऑर्डर में क्रिएट करेंगे और उस टैग को यूज़ करेंगे, ठीक है। तो उसके लिए यहाँ हम लगाएंगे OL टैग। OL का मतलब है ऑर्डर लिस्ट, ठीक है, ऑर्डर लिस्ट। तो मेरे साथ लिखो OL, हो गया। और उसके बाद इन सभी के बाद यहाँ पे LI लिखते जाओ, LI इसी तरीके से LI लिस्ट एंड द लास्ट LI हो गया, सॉरी LI, और ये हो गया। अब यहाँ क्लोज कर देंगे LI को, क्लोज और ये भी क्लोज। अब इसे सेव करते हैं और क्रोम पे देखते हैं कैसा होता है। देखा, रिफ्रेश हो गया ऑटोमेटिक ही, वो 1 2 3 4 5 आ गया ना ये एक ऑर्डर लिस्ट में। अब ये 1 2 के फॉर्म में ही क्यों आया, बात ये है कि ये 1 2 के फॉर्म में ही क्यों आया, ABCD के फॉर्म में या फिर रोमन काउंटिंग जो है 1 2 उसमें क्यों नहीं आया, ठीक है। तो सिंपल जो बाय डिफ़ॉल्ट इसका जो सेव किया गया ना ब्राउज़र में वो 1 2 ही है। अगर हमें ABCD या फिर किसी और फॉर्म में लाना है ना तो सिंपल इसका एट्रीब्यूट यूज़ करेंगे। और जो स्टार्टिंग में हमने OL टैग लगाया ना, OL यहाँ पे लिखेंगे टाइप इक्वल और दोनों इन्वर्टेड कॉमा के अंदर, मान लीजिए मुझे ABCD लगानी ना तो A लिख देता हूँ, बस A लिख देना है।
और इसको मैं यहाँ से सेव कर देता हूँ। अब देखते हैं यहाँ पे क्या होता है। रिफ्रेश किया, आ गया ना ABCDE। इसी तरीके से हम बना सकते हैं। और सिर्फ यही नहीं कि हम कैपिटल ए लिख सकते हैं, मतलब स्मॉल ए लिख सकते हैं। कैपिटल लिखेंगे तो कैपिटल में सेव हो जाएगा। सेव कर दिया और ये देखो ABCDE हो गया ना। अब रोमन काउंटिंग भी देख लेते हैं। रोमन काउंटिंग में I लिख देंगे, सेव कर देते हैं और ये आ गया ना रोमन काउंटिंग में 1 2 3 4 5। चलो ये तो हो गया ऑर्डर लिस्ट। अब देखते हैं अनऑर्डर लिस्ट क्या होता है। अनऑर्डर लिस्ट स्टार्ट करने से पहले मैं इसी में बताना चाहूँगा, मैं यहाँ जैसे OL टैग क्लोज किया, ठीक है। उससे पहले मैं एक और OL टैग स्टार्ट करूँगा, OL टैग, और उसके बाद LI टैग लगाऊँगा। सेम प्रोसेस है, ठीक है, सेम प्रोसेस। चलो एक और लगा लेता हूँ, ज़्यादा नहीं, LI। और इन LI टैग में लिख देता हूँ मैं, जैसे कि और एलिफेंट, और भी एलिफेंट के नाम जैसे लिख देता हूँ। तो मान लो कैट, मैं ना हाँ इसे जेंडर लिख देता हूँ। रैट है, पहला कैट है, तो मान लो मैं इसे फीमेल लिख देता हूँ, फीमेल। और क्या रैट, तो रैट को भी मैं, मेल है रैट तो। और डॉग, डॉग भी मेल होता है तो लो मेल कर दिया मैंने। डोंकी, मंकी, मंकी, चलो 3 ही लिखना है, बाकी नहीं लिखेंगे। और इसको सेव कर दिया। अब देखो ये यहाँ पे आ गया ना 1 2 के 3 फॉर्म में। 1 2 के फॉर्म में इसलिए आया क्योंकि यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट 1 2 के फॉर्म में सेव है। लेकिन इस बार ये नीचे क्यों आया, यहाँ से क्यों नहीं स्टार्ट हुआ, ये यहाँ से क्यों नहीं, यहाँ से क्यों स्टार्ट हुआ। इसका कहने का मतलब सिंपल है कि जो हमारा ये जो लिस्ट है ना, उसका ये सब लिस्ट है, यानी इस लिस्ट से जुड़ा हुआ है, ठीक है। को लिस्ट या सब लिस्ट है इसी का। हमने जो एनिमल नेम लिखा है यहाँ ऊपर में, डोंकी मोंकी, उसी से रिलेटेड ये दूसरा लिस्ट है, उसी के बाद वाला, यानी सब लिस्ट है, ठीक है। तो यही अब नेक्स्ट देखते हैं जो हमें देखना है। चलो पहले मैं इस सबको क्लोज कर दूँ ताकि आगे प्रॉब्लम ना हो। अब लगाएंगे अनऑर्डर लिस्ट, सीखेंगे अनऑर्डर लिस्ट, जिसमें कोई ऑर्डर नहीं होता कि हाँ आप 1 2 के 3 फॉर्म, मतलब 1 2 3 4 5 के फॉर्म में लिखो किसी भी तरीके से। यानी वहाँ पे जो पॉइंट आता है ना, सर्कल डॉट, उस फॉर्म में, ठीक है। उसके लिए जो टैग लगाए यूज़ करेंगे, उससे पहले टैग से पहले मैं पैराग्राफ लगाऊँ और यहाँ लिखेंगे, मैं यहाँ लिख देता हूँ जैसे कलर्स नेम, ठीक है, कलर्स नेम, NAME नेम, और इसे क्लोज। अब चलो वो टैग लगाएंगे, और वो टैग स्टार्ट कैसा होता है, UL से। सो UL अनऑर्डर लिस्ट क्रिएट, और कुछ नहीं करना, यहाँ पे भी वो LI लगाना है, ठीक है। LI ज़्यादा नहीं, 3 दूँगा, LI, ठीक है। और इन LI के में लिखना है जैसे कलर्स नेम, तो वही कलर्स है, रेड, ब्लू, पिंक हो गया। और इन जो LI है इसको क्लोज कर देंगे, क्लोज, और उसके बाद UL टैग को भी क्लोज कर देंगे। और मैं इसे यहाँ से सेव कर देता हूँ और देखते हैं इसका रिफ्रेश करके ब्राउज़र पे आता है। देखो ये जो कलर्स नेम के बाद ये है ना, ये डॉट में आया, ना तो ये 1 2 के फॉर्म में है, ना ही रोमन काउंटिंग में, और ना ही ABCD के फॉर्म में। ये किस फॉर्म में, डॉट के रूप में, यानी ये डॉट फॉर्म में यहाँ पे शो हो रहा है। ये है अनऑर्डर लिस्ट, ये किसी भी फॉर्म में, मतलब डॉट के फॉर्म में शो होता है, ठीक है। और ब्लैक डॉट, अब यहाँ सिर्फ डॉट जो सर्कल है उसके हम स्क्वायर या फिर डिस्क का उपयोग भी करेंगे। सबसे पहले हम इसका जो टाइप लगाएंगे यहाँ पे, जैसे ऑर्डर लिस्ट में था ना, लगा देते A या फिर रोमन काउंटिंग या फिर 1 2 3, उसी तरीके से यहाँ पे लिखेंगे टाइप इक्वल, और दोनों इन्वर्टेड कॉमा के बीच में लिखेंगे
जैसे वो सर्कल के फॉर्म में था, और जो डॉट है यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो डॉट है एक तरह का सर्कल के फॉर्म में है ना, सर्कल है। चलो मुझे यहाँ पे लिखना है जैसे स्क्वायर, मुझे वो स्क्वायर चाहिए, तो SQU, ये चलो ये स्क्वायर आ गया, सेव कर दिया। देख कुछ चेंज होता है क्या, देखा, ये हो गया स्क्वायर के फॉर्म में, हो गया। अब चलो इसका एक और देखते हैं। अब इसको हम डिस्क के फॉर्म में लिखेंगे, ठीक है, तो DISK डिस्क, और मैंने यहाँ सेव कर दिया। और चलो देखते हैं क्रोम पे इसका क्या असर पड़ता है। रिफ्रेश किया मैंने, ये आ गया डिस्क के फॉर्म में। क्या सोच रही हो, सर्कल है, सर्कल ही है बिल्कुल, लेकिन ये डिस्क के फॉर्म में। शायद ये मोबाइल पे इतने अच्छे शो नहीं कर रहा है, बट आप जब इसे PC पे यूज़ करोगे तो ये तरह का ये डिस्क के फॉर्म में हो जाएगा, ठीक है। अब इसी में सब लिस्ट कैसे क्रिएट करेंगे, यानी अनऑर्डर लिस्ट में सब लिस्ट, तो वही करना है। UL टैग पहले UL टैग को क्लोज करने से पहले एक और UL टैग लगाएंगे, UL टैग, और फिर लिस्ट क्रिएट कर देंगे उसी तरीके से, लिस्ट और एक लिस्ट। और चलो कलर के बारे में कुछ भी ले लेते हैं। पहला कलर हमने रेड लिया था, तो मान लो हम नेक्स्ट रेड ही ले लेते हैं, रेड, पिंक और ब्लू, और इन सभी को क्लोज कर देते हैं, इनका टैग क्लोज हो गया। अब इसे सेव कर देते हैं और देखते हैं इस पर यहाँ क्या असर पड़ता है। ये आ गया, ये सब लिस्ट है, यानी इस लिस्ट का ये सब लिस्ट है, ठीक है, इससे रिलेटेड ही लिस्ट है। जैसे हमारे नॉर्मल मैथ बुक में होता है ना, क्वेश्चन नंबर 1 के 5 पार्ट हैं, उसी तरीके से ये इस लिस्ट के ये पार्ट है उसके, ठीक है। सो आज की वीडियो में इतना ही, हम फिर मिलेंगे अगले ही किसी मज़ेदार धमाकेदार वीडियो में। लेकिन जाने से पहले इस वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करते जाना, ठीक है। सो हम फिर मिलेंगे अगले किसी धमाकेदार मज़ेदार वीडियो में कुछ इंटरेस्टिंग सा टैग कोड सीखने के लिए। तब तक के लिए बाय बाय।